श्री सच्चिदानंद राय कुर्ता पैजामा लिए, क्योंकि मंदिर का उद्घाटन करना था। वो स्पॉट पे पहुंचे। सारण के जलालपुर में मंदिर का उद्घाटन होने वाला था। मंदिर के सामने एक तालाब का भी उद्घाटन होने वाला था। जो तालाब तो बनकर तैयार था, लेकिन जिसके लिए जो नेताजी हैं कुर्ता पैजामा लिए थे, वहां जाने के बाद उनको पता चला कि मंदिर का एक ईंट भी अभी तक नहीं लगा है। वो निराश हुए और वहां से पटना वापस लौटे और लौटने के बाद मीडिया से क्या कुछ बोले, पहले उनकी बातों को सुनिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम बुलाए हैं ना, वो एक विशेष घोषणा के लिए बुलाए। घोषणा ये है कि शायद पहली बार, वैसे पहले भी हुआ होगा लेकिन मुझे उसका ज्ञान नहीं है, या तो बहुत समय पहले हो गया होगा। शायद पहली बार बिहार के अंदर भगवान परशुराम के नाम पर एक मंदिर, भगवान परशुराम का एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सारण जिला के जलालपुर प्रखंड के जलालपुर गांव के एक परशुराम कुंड पोखर है, जहां से 1.5 वर्ष पहले मैंने वहां के स्थानीय लोगों के आग्रह पर एक परशुराम मंदिर का शिलान्यास किया था। साथ में उस कुंड में परशुराम घाट बनाने की भी योजना बनी थी, जो कि बनकर तैयार है। अब जब परशुराम घाट के उद्घाटन की बात आई है, तो हमने पाया है कि मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो मैंने संकल्प लिया कि परशुराम घाट का उद्घाटन तभी होगा जब भगवान परशुराम के मंदिर का भी निर्माण शुरू हो जाएगा। हम अभी आपको एक पैम्फलेट देंगे जिसमें पूरी जानकारी रहेगी, और उसमें योजना ये है कि 21 तारीख को जो भी अपने आप को परशुराम वंशज कहते हैं, पूरे कई जिलों से, पूरे बिहार से तो बुलाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कई जिलों से भारी संख्या में, करीब 10,000 की संख्या में परशुराम वंशज वहाँ एकत्रित हो रहे हैं और बड़े उत्साहित हैं। भगवान परशुराम का एक मंदिर भी बनेगा ताकि वो अपने इष्ट देव की पूजा कर सकेंगे। उस मंदिर के साथ साथ 2 और मंदिर बन रहे हैं, एक राम दरबार और एक राधा कृष्ण, क्योंकि भगवान परशुराम के बाद विष्णु का दूसरा अवतार भगवान राम के रूप में हुआ था और फिर भगवान कृष्ण के रूप में हुआ था। तो ये एक तरह से सामाजिक सौहार्द का ये बहुत ही और सनातन धर्म वालों के लिए एक बहुत अच्छा मंदिर होगा, जहाँ पर कि भगवान विष्णु के 3 महत्वपूर्ण अवतारों के विग्रह का पूजा करने की, अर्चना करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसका सामाजिक एक ये महत्व है कि जो लोग अपने आप को परशुराम वंशज कहते हैं, जो बात बात पर जय परशुराम के नारे लगाते हैं, उनके पास में भगवान परशुराम का एक मंदिर नहीं था। तो ये संकल्प जो ऐसा है कि पहला तो हम शुरू कर रहे हैं सारण के जलालपुर से। इसके बाद बिहार के लगभग सारे जिलों में जहाँ परशुराम वंशज निवास करते हैं, हर जगह अगले 1 से 1.5 वर्षों के अंदर परशुराम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, और उसके साथ में राम दरबार और भगवान राधा कृष्ण का भी निर्माण होगा, ताकि जो परशुराम वंशज है वो भी अपने इष्ट देव की पूजा कर सकें। सनातनी तो खैर भगवान राम भगवान कृष्ण की तो पूजा करते ही हैं, तो सब सनातनी मिलकर भगवान विष्णु के तीनों विग्रह का जो है वो पूजा कर सकें। यहाँ के लोगों को नया रोजगार मिला है या नई नौकरी मिलेगी, तो 2 लाख का पहले आप सरकार से मांगिए कि पूरा ब्रेकअप दें कि 2 लाख कैसे कैसे लोग हैं जिनको नौकरी मिली है। इसलिए पूरा छलावा मेरे हिसाब से, जो मैंने अपने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है, कि 20 से 25 हजार ही नए युवाओं को रोजगार मिला है, बाकी पुरानी बोतल में नई शराब भर के बेचा जा रहा है। सर, आपने कहा कि नौकरी दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन रोजगार की भी बात करें। सरकार को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की भी बात कर रही है। रोजगार भी 10 लाख देंगे। रोजगार की दिशा में प्रयास कुछ दिखा है आपको? अगर दिखा हो तो बता दीजिए। सर, नियोजित शिक्षक संस्थान परीक्षा के विरोध में है, आज प्रोफेसर चौधरी द्वारा वार्ता किया गया है। यहाँ तक मैं दोनों पक्षों को कहूँगा, सरकार को भी कहूँगा और नियोजित शिक्षक बंधुओं को भी कहूँगा कि चूंकि बिहार के बच्चों के भविष्य की बात है, तो कोई अयोग्य शिक्षक हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अयोग्य शिक्षक पढ़ाकर किसी को योग्य नहीं बना सकता। इसलिए ये जो सक्षमता परीक्षा जो है, इसके जो खिलाफ है वो बिहार के बच्चों के भविष्य के खिलाफ है। आपको सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए, और अगर आप सक्षमता परीक्षा पास कर ले तो सम्मान के साथ आप गुरु बनकर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर बन सकते हैं। नहीं, अगर नहीं दे रहे हैं तो सरकार से मेरा सुझाव होगा कि ऐसे लोगों को फिर जो है आड़े हाथों ले। उन लोगों का कहना है कि 3 बार जो हमें मौका मिला है, अगर इसमें हम पास नहीं करते हैं तो हमें नौकरी से हटा दिया जाए। नहीं, वो नहीं होना चाहिए भाई। सरकार का मैं सुझाव देने वाला हूँ कि चूंकि आपने इनको इतने दिनों से
नियोजित करके रखा हुआ था, ये बेचारे उसी रोजगार में अपना जीवन खपा दिए। तो आज उनको अवसर दीजिए, 3 के बदले 5 अवसर दीजिए कि सक्षमता परीक्षा पास कर लें। अगर सक्षमता परीक्षा पास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो रोजगार वो करते आए हैं उसी में लगे रहें और बिहार के बच्चों के भविष्य को सुधारने का कार्य करें। लेकिन यदि उतने प्रयासों के बाद भी वो पास नहीं करते हैं तो शिक्षक तो नहीं रह सकते, लेकिन सरकार को सिर्फ शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। बहुत से विभाग हैं, बहुत से और भी पद हैं जिन पर इनको स्थानांतरित किया जा सकता है। उनसे रोजगार न छीना जाए, उनसे नौकरी न छीनी जाए, नौकरी में तब्दीली जरूर की जाए। लेकिन सरकार से मेरा यही आग्रह होगा कि किसी का रोजगार न छीने, किसी की नौकरी न छीने। लेकिन इनसे भी आग्रह होगा शिक्षकों से कि आप सक्षमता परीक्षा से भागे नहीं। अगर आप योग्य हैं तो क्यों भाग रहे हैं, अपनी योग्यता सिद्ध करें और शिक्षक बने रहें। और भी किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से आपकी आदत छूट गई है पढ़ने पढ़ाने की, अगर नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में सरकार उनको दूसरी जगह उनकी योग्यता के हिसाब से उनको नियोजित करे। ये मेरा सुझाव भी होगा और आग्रह भी होगा। तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि सारण के जलालपुर में परशुराम भगवान का मंदिर बनना था। एक कार्य के लिए 2 साल पहले फैसला हुई थी, लेकिन आज तक वहाँ पे एक ईंट भी नहीं लगा है मंदिर के लिए। वहाँ पे तालाब बन के तैयार हो गया है। लेकिन सच्चिदानंद राय ने आगाह किया है कि ये मंदिर जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी सपना पूरा नहीं होगा। इन्होंने लोगों से आग्रह भी किया कि जितने भी इस प्रदेश का जिला है, हर एक जिला में एक परशुराम भगवान का मंदिर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी जो शक्ति है उसका पता चले। अन्य जितने भी जाति हैं वो अपना भगवान को लेकर बयान देते रहते हैं, तो हम लोग पीछे क्यों रहे। देखिए, ये तो भगवान को लेकर मुद्दा थे। दूसरा, उन्होंने बिहार सरकार पे चोट किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार पीठ थपथपाती है कि हम लोग 2.5 लाख पिछले 2 से 3 महीने में नौकरी दी है। कहाँ नौकरी है, गिनाए ना, काहे ना पेपर पे उस नौकरी को दर्शाते हैं। नौकरी 20 से 25 हज़ार मिला है। जो अन्य नौकरी के वो अन्य वैकेंसी की बात करते हैं, सारे चोर दरवाजे से हिले हुए व्यक्ति का नौकरी की बात करते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस जो सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कितना सही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।